चलो आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, जो कि राजस्थान के प्रमुख खनिज है, खनिज से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन और अदरवाइज टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन क्या कि विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले है कि अगर आपने मेरे जो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक जो है बच्चे उनके पास क्या है कि मेरे वीडियो पहुंच सके और वो भी क्या है कि इन वन लाइनर क्वेश्चनों का क्या है कि लाभ उठा सकें। तो आज अपन करेंगे जैसे कि ये बेराइट्स है। बेराइट्स कहाँ कहाँ होता है, जैसे अजमेर, भरतपुर, अलवर, सीकर और बीकानेर के अंतर्गत है। सीसा है उदयपुर के अंतर्गत है। लोहा अयस्क ज़्यादा है जयपुर के अंतर्गत। मैग्नीज है बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर उदयपुर के अंतर्गत। पन्ना उदयपुर और अजमेर है। जस्ता है उदयपुर के अंतर्गत। डोलोमाइट है जयपुर, अलवर और अजमेर। हीरा है चित्तौड़गढ़। क्वार्टर्ज है अजमेर। ग्रेनाइट है जालोर। तो जालोर को क्या कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी है सीकर, जालोर, अलवर और सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। चूना पत्थर है जैसे जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। जिप्सम बीकानेर है, नागौर है और जैसलमेर है। फिर है कि चांदी उदयपुर के अंतर्गत है, तो ज़्यादा अब उदयपुर और सलूम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा के अंतर्गत पाई जाती हैं। संगमरमर है, नागौर है, अलवर है, सीकर, अजमेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और अ, के अंतर्गत है। जिसमें है तांबा कहाँ है, अलवर है, उदयपुर है, और सीकर है, और सीकर और है अपना क्या है कि झुंझुनू के अंतर्गत है। फिर है कि लिग्नाइट है बीकानेर और जोधपुर के अंतर्गत। यूरेनियम है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत। अब्रक है भीलवाड़ा और उदयपुर के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा जो अब्रक है भीलवाड़ा में पाई जाती है, तो भीलवाड़ा को क्या है कि अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला देखिए, जैसे कि यह राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, तो अनुसंधान केंद्र के बारे में अपन क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना है, ये किसके सहयोग से शुरू की गई थी, स्विट्जरलैंड के सहयोग से शुरू की गई, रामसर अजमेर के अंतर्गत है। फिर है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है, वो है कहाँ, जोधपुर के अंतर्गत है। फिर राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर के अंतर्गत। और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंतर्गत। सौर वेधशाला कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत। फिर है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ है, जोधपुर के अंतर्गत है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंतर्गत। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर के अंतर्गत है। फिर है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी पिलानी झुंझुनू के अंतर्गत है। फिर है कि सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDC है बीकानेर के अंतर्गत। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी केंद्र। फिर है कि जैसे कि रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर है। फिर है कि सावन भादो से संबंधित प्रश्न है। सावन भादो से संबंधित एक प्रश्न बन गया कि एक स्थान पर देखेंगे। सावन भादो झील है, वो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। फिर है कि सावन भादो नहर है, वो कोटा में। झील है वो तो कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही के अंतर्गत। और नहर है कोटा के अंतर्गत। सावन भादो महल है, वो क्या है कि डिग भरतपुर और रणथंभौर में स्थित है। सावन भादो है कठैया है, देशनोक बीकानेर में स्थित है। फिर है कि सावन भादो झरना है, झरना कहाँ है, जोधपुर के अंतर्गत है। झील है जो क्या है कि सिरोही के अंतर्गत है। नहर है कोटा के अंतर्गत है और झरना है जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान की चित्रकला व चित्रकार हैं, जैसे कि मेवाड़ है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से चित्रकार हुए हैं, जैसे कि नासिरुद्दीन, साहिबदीन, और नूरुद्दीन, मनोहर और करपाराम है। फिर एक ही नाथद्वारा है। नाथद्वारा है शैली के चित्रकार कौन है, बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम है। फिर एक ही देवगढ़ है। देवगढ़ में श्रीधर अंधारे हैं, बगा बगता है, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, बैजनाथ,
नंगा और चौका है। जोधपुर है, जोधपुर जैसे अमरदास बाटी, दाना बाटी, शंकर दास, माधो ओ दास, राम सिंह बाटी, शिवदास, रामा, नाथा, छज्जू, सेपू और डालचंद वीर जी। क्या है कि जोधपुर वाले दास और पीछे ज़्यादा भाटी आता है, ज़्यादा के पीछे दास आएगा और भाटी आएगा। फिर है कि बीकानेर है, उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद, रुकनुद्दीन, जे किशन, मेथेरन और शाह मोहम्मद है। फिर है जैसे कि आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या है 500, 2000 नहीं कहीं 256 है। इसमें क्या है कि दुर्ग का प्रथम अवशेष मिला है हड़प्पा सभ्यता में मिला। दुर्ग है उसका प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है अपन को? हड़प्पा सभ्यता में। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल श्रेणियाँ कितनी है? शुक्र नीति है, शुक्र कहता है कि 9 है श्रेणियाँ। जैसे गिरी दुर्ग, पहाड़ों से गिरा, आमेर दुर्ग है। फिर है कि एरन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जैसलमेर दुर्ग है। वन वन से घिरा हुआ, रणथंभौर वाला दुर्ग है। जल या औदिक दुर्ग है जो पानी से घिरा हुआ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, घाघरोन वाला है। फिर है कि धानवन दुर्ग है, समतल भूमि पर बने हुए जैसे अकबर का किला। पारखी दुर्ग है जो चारों ओर से खाई से घिरा है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला। पारीद है तो है जो क्या है कि चारों तरफ दीवार से है, कुंभलगढ़ दुर्ग। सहाय दुर्ग आम व्यक्ति प्लस सैनिक रहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। फिर है कि सैन्य दुर्ग सैनिक निवास करते हैं। तो इस प्रकार है आज के वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या किया कि एक तो एक अनुसंधान केंद्र पढ़े और एक स्थान पर सावन भादो से संबंधित तथ्य किए, और जो चित्रकार है राजस्थान के प्रमुख चित्रकार हैं उन चित्रकारों के बारे में, और जो है कि दुर्ग है, दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं उन दुर्गों के बारे में अपन क्या कि विस्तार से चर्चा की है। तो है कि अगले वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि और ऐसे वन लाइनर क्वेश्चनों को लेके आएंगे, जिससे क्या है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड के पास क्या है कि शेयर कीजिए।